हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 45। तो हम उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को एक असफल योगी के गति के बारे में बता रहे हैं कि वो योग विचलित हो गया, वो योगारूढ़ के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। तो इसी श्रृंखला को भगवान आगे बढ़ाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 45 भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रयत्नात् यत्मनानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गतिम। भगवान कृष्ण कहते हैं, और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। देखिए, अर्जुन ने श्लोक क्रमांक 37, 38 और 39 में कुछ डाउट रेज किए थे और श्लोक क्रमांक 40 से भगवान कृष्ण ने उसका जवाब देना शुरू किया और भगवान ने कहा, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कि जो भी मेरे पास आने का प्रयास करता है उसका मैं अहित नहीं होने देता। देखिए, भगवान कृष्ण बहुत ही साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये अर्जुन को बता रहे हैं। हमको जो वैदिक साहित्य है उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करना चाहिए। अभी अर्जुन ने पूछा था कि भगवान, जो योग पद्धति से विचलित हो गया है तो क्या उसकी स्थिति बादल के टुकड़े जैसी नहीं हो गई है? क्या वो त्रिशंकु जैसा नहीं हो गया है? और भगवान कृष्ण कहते हैं कि नो, अगर कोई मेरे पास आने का प्रयास करता है तो उसका मैं बुरा नहीं होने देता। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप। और भगवान कृष्ण ने योग रुक्षुक से जो विचलित हो जाते हैं उनकी 3 कैटेगरी बताई। तो श्लोक क्रमांक 41 में जैसे भगवान ने कहा कि एक तो होते हैं योगी जिनकी भौतिक इच्छा रहती है, उस हिसाब से वो मेरे पास आने का प्रयास करते हैं और वो विफल हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो स्वर्ग लोकों में जन्म लेगा और बहुत लंबे समय तक भोग करेगा। दूसरी कैटेगरी भगवान बताते हैं कि जिनकी भौतिक इच्छा नहीं है लेकिन पूरी तरह भौतिक इच्छा गई भी नहीं है, तो वो क्या है, वो अरिस्टोक्रेट फैमिली में जन्म लेगा, श्रीमताम गेहे। तीसरी कैटेगरी भगवान बताते हैं कि जिनकी भौतिक इच्छा नहीं है, उनको कोई भौतिक इच्छा से कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से योग पद्धति से विचलित हो गया है, तो वो क्या है, वो कल्चरल फैमिली में जन्म लेगा, शुचिनाम गेहे। और फिर श्लोक क्रमांक 42 में भगवान बताते हैं कि जो योग पद्धति में बहुत आगे तक गया है, योग वृक्ष से बहुत आगे तक गया है लेकिन योगारूढ़ तक नहीं पहुंचा है, वहां जाके उसका फॉल डाउन हो गया है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो डिवोटी फैमिली में जन्म लेगा, कि उसका जो जन्म है वो भक्त परिवार में जन्म लेगा। और श्लोक क्रमांक 43 और 44 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से पूर्व देह और पूर्व अभ्यास के कारण वो योग पद्धति को आगे कंटिन्यू करता है। तो ये पूर्व देह और पूर्व अभ्यास ये किसकी तरफ इशारा करते हैं? ये इशारा करते हैं अनेक जन्मों की तरफ। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, इस श्लोक में भगवान कृष्ण यही कहे हैं, अनेक जन्म संसिद्धतो, कि जो भगवान कृष्ण के पास जाने का प्रयास करता है तो उसमें अनेक जन्मों से, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म, ये एक जन्म का नहीं है। ऐसा नहीं कि आज का भर्ती और कल चक्रवर्ती, ऐसा ये नहीं है। देखिए, हम बहुत समय से करोड़ों जन्मों से माया की सेवा कर रहे हैं, माया के गर्त में है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य, इनसे हमारा भेजा पूरा तरह भरा हुआ है, पूरी तरह हमारा भेजा इनसे भरा हुआ है, तो बहुत समय लगेगा। तो इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाना, ये एक जन्म का नहीं है। आचार्य जैसे बताते हैं कि अगर हमारी कोई भी इच्छा बाकी है, अगर हमारी आइसक्रीम खाने की भी इच्छा बाकी है
तो हमको उसके लिए इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। भगवान हमारी सारी इच्छा को पूरी करेंगे, चाहे हमको आइसक्रीम किसी भी रूप में मिले, लेकिन हमको वो इच्छा पूरी जरूर करवाएंगे भगवान। तो कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद से जब अंतिम समय पर पूछा गया था कि प्रभुपाद जी आपकी कोई इच्छा है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो क्या ये सब एक जन्म का है? नहीं, एक जन्म का नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति, कि पराम गति को जाने के लिए, प्राप्त होने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। तो डिवोटी, हम देखते हैं कि जो डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते। भगवान कृष्ण जैसे आगे 7वें अध्याय में बताएंगे, मनुष्याणाम सहस्त्रति कश्चित यतति सिद्धये, कि हजारों मनुष्य में, बहुत सारे मनुष्य में कोई बहुत कम होगा जो मेरे पास आने का प्रयास करता है, जो मेरे पास आने की कोशिश करता है, वो बहुत कम होता है। तो जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी है, तो समुद्र में कितना सारा पानी है, बहुत पानी है, बहुत सारी लहरें हैं, तो लेकिन वो पानी कैसा है? खारा पानी है। वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। वो बड़े बड़े जहाजों को हिला सकता है, लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। उसकी तुलना में पहाड़ों पे एक एक बूंद गिर के जब वो धारा का रूप लेती है, एक नदी का रूप लेती है, तो वो किसी के काम आता है। हालांकि समुद्र की तुलना में नदी का पानी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो किसी के काम आता है, किसी की प्यास बुझाता है। तो ऐसे ही जो योगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो संख्या में बहुत कम होते हैं, वो संख्या में बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो किसी की जिंदगी में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य उनसे घिरे हुए हैं, उन शत्रुओं से घिरे हुए हैं, उनकी जिंदगी में एक मजबूत ठोस परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे स्वच्छ धारा का जो पानी होता है वो साफ होता है, निर्मल होता है, वो होता है, और वो क्या है, वो बाद में जाके समुद्र में मिल जाता है, तो समुद्र की तरफ आकर्षित होता है, खारे पानी की तरफ आकर्षित होता है। यही है योग चलित मानस, कि वो पानी साफ है, लेकिन आकर्षित किसकी तरफ है? खारे पानी की तरफ। उसी प्रकार योगी है, जो योगी है वो भौतिक भोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये जो पानी का फ्लो है, ये समुद्र की तरफ जा रहा है, खारे पानी की तरफ जा रहा है। इस पानी को रिवर्स करना, इस फ्लो को रिवर्स करने का नाम है असल में योग। योग पद्धति, ये जो पानी का जो फ्लो होता है, खारे पानी की तरफ आकर्षित होने का जो फ्लो है, उस फ्लो को रिवर्स करने का नाम है योग पद्धति। तो योगी भी है, ऐसे योगी भी जैसे भौतिक भोगों की तरफ आकर्षित होता है, तो योग चलित मानस हो गया। तो ऐसे ही स्वाभाविक रूप से अगर देखेंगे, हम देखते हैं तो हर कोई क्या है, इंद्रिय भोग और मनोभोग में लगा हुआ है। तो एक योगी है, एक भक्त है, जो भगवान और समाज की आध्यात्मिक सेवा करता है। तो क्या ये अपोजिट फ्लो नहीं है? जैसे नदी का पानी है, वो अपोजिट फ्लो लेता है, और ऐसे ही योगी भौतिक भोग की तरफ ना जा करके वो भगवान की और समाज की आध्यात्मिक सेवा करता है। तो क्या ये यही तो है, अपोजिट फ्लो है? और इसी अपोजिट फ्लो का नाम है कृष्ण भावना अमृत, यही है। तो इसमें कई जन्म लग सकते हैं, तो एक जन्म का नहीं है, इसमें हमारे कई जन्म लग सकते हैं। इसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये प्रयास और ये कोशिश हमको छोड़नी नहीं है। देख, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा एलकेजी से लेकर के पीएचडी तक करने तक कितने सारे एग्जाम देता है, कितने सारे टेस्ट देता है, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं। तो क्या हाथ में उसके पेंसिल आ गई और उसको ABCD लिखना आ गया, तो क्या वो पीएचडी हो गई क्या? नहीं, उसको बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। ऐसे ही आज मेरे हाथ में अगर माला आ गई, तो क्या मेरा प्रयास सफल हो गया क्या? नहीं, इसमें पूरा जन्म भी लग सकता है, पूरा जीवन लग सकता है, और कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन हमें अपने प्रयास छोड़ने
नहीं चाहिए। हालांकि भक्ति के स्तर पर ये एक क्षण में भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए। हमको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहना चाहिए, भगवान कृष्ण को खुश करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपनी सारी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, बाकी सब भगवान कृष्ण देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.